हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होपफुली आप बहुत अच्छे होगे और बहुत ही स्वस्थ होगे। मैं अमृता विकास आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल में। जैसा कि बताया है मैंने कि जो भी उपाय मैं आपके लिए लेके आई हूँ 100% गारंटेड उपाय है कि आपकी शादी होनी ही होनी है, अगर आपने मेरे इस शिव शक्ति के उपाय को कर लिया तो। और मैं इसलिए आपको ऐसे बोल रही हूँ बिकॉज़ ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था और मैं आप सबों को देना चाहती हूँ, खासकर अपनी बहनों के लिए लेके आई हूँ मैं ये उपाय। और ये अगर मेरी बहनें अगर कर लेती हैं तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये उपाय से उनकी शादी होनी ही होनी है। अगर वो लव मैरिज करना चाहती हैं तो भी, और अरेंज मैरिज में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ग्रह दोष की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो अगर वो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये मतलब शादी होनी ही होनी है। आगे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। शिव शक्ति सारे ग्रह दोष को सही कर देते हैं, है ना। तो मैं आपको एक एक करके उपाय बताती हूँ। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या लगेगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और नोटिफिकेशन बेल को भी एक बार ज़रूर प्रेस करना। और इससे मेरा जो भी वीडियोज़ आएंगे ना आगे, तो वो आप लोग को सबसे पहले मिल जाएंगे, है ना। तो मैं आपको एक एक करके अब उपाय बताती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोग का, लेकिन बहुत ही सिंपल उपाय है मेरी बहनें। आप लोग एक बार करके देखो। ये मैं आपसे 100% गारंटीड कहती हूँ, क्योंकि मैं खुद ही किया है अपनी शादी के लिए। तो आप जो है इसे करके देखो। मेरा यही उपाय है कि जो है, पहला उपाय ये है कि आप अगर आप घर में शिव शक्ति की पूजा करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मंदिर जा कर के, आपको क्या करना है कि आपको मंदिर जाना है। शिव परिवार जहाँ पे है, शिव जी की मंदिर जाना है। और जहाँ पे शिव परिवार का जो मूर्ति होता है, जहाँ पे पार्वती जी होती है, गणेश भगवान होते हैं, शिवलिंग होता है, वहाँ पे जा कर के आपको एक दीपक जलाना है, धूप जलाना है। और शिव जी को शिवलिंग पर जो है जल डालना है, जैसे पूजा नॉर्मल करते हैं। कोई हाई फाई पूजा नहीं है, कोई एकदम आपको बहुत बड़ा पूजा नहीं करना है ना। हल्का, मैं बहुत ही सिंपल आपको उपाय बता रही हूँ कि आपको वो जल डालना है। इसके बाद जो आप मिश्री चढ़ाते हो या गुड़ चढ़ाते हो, आप चढ़ाओ उसको। और अक्षत चढ़ाते हो और उजला चंदन चढ़ाते हो, वो चढ़ाओ। और शिव जी को ना, ऐसे तो हल्दी नहीं चढ़ता है, लेकिन जो कुंवारी कन्याएं जाएंगी उनकी पूजा करने, वो उनको हल्दी चढ़ाएंगी। और जो है उनको उनसे कहेंगे कि भोलेनाथ, आप जब तक मेरी शादी नहीं कराओगे मैं ये हल्दी आपको चढ़ाते ही रहूँगी, इसलिए आप मुझे मेरे मन लायक लड़के से शादी करवा दीजिए, है ना। भोलेनाथ से आप रिक्वेस्ट करेंगी। और इसके बाद जो है पार्वती माता को, दूसरा है कि पार्वती माता का भी सामने में पूजन करना है। और आप लोग को पूरा शिव परिवार का पूजा करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा सब कुछ चढ़ाओ। थोड़ा थोड़ा गणेश जी को, थोड़ा कार्तिक बाबा को, और थोड़ा सा नंदी बाबा को, सबको चढ़ाओ। कुछ भी मिश्री चढ़ाओ, गुड़ चढ़ाओ, कुछ भी, और सबकी पूजा करो साथ में। और फिर शिवलिंग पे जो है हल्दी भी चढ़ाओ। एंड देन जो है वो पार्वती माता को भी जो है आपको क्या करना है कि बतासा और 2 लौंग ले जाना है। बतासा और 2 लौंग ले जाना है, उनके चरणों में चढ़ाना है। और उनको अपने से आप क्या करोगे, सिंदूर खरीदोगे, है ना। सिंदूर आपको खरीदना है, और ना वो सिंदूर को आपको माता के मांग में लगा करके आपसे उनसे रिक्वेस्ट करनी है। उनसे कहना है कि माँ, अब जैसे आप सुहागन हो, मेरे को भी सुहागन बना दो, है ना। तो आप उनको क्या करोगे कि उनके मांग में सिंदूर लगाओगे। थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उनका मांग से अपने मांग में छुपा के ही लगा लो। अब मुझे पता है कि आप लोग को लगाने में दिक्कत होगा, लेकिन छुपा के लगा लेना और बालों में छुपा लेना, ऐसे कर लेना। लेकिन अपने उनके मांग से लेकर के थोड़ा सा टच करा लेना अपने मांग में, है ना। इससे आप अगर ये डेली करोगे ना, तो आपका शादी होना ही होना है। माँ आपको इस तरह से अविवाहित रख ही नहीं सकती फिर, है ना। तो आप जैसे माँ पार्वती को और शिव जी को बाधित कर रहे हो कि मेरी शादी आप कराओ ही कराओ, और वो खुश होते हैं, ऐसे में खुश होते हैं। किसी का जुनून देख के ही भगवान खुश होते हैं कि जो वो चाहता है उसे दे दो। अब देखो, अब इतना किया आपने, बतासा, 2 लौंग चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया, शिवलिंग पे हल्दी चढ़ाई। अब है कलावा, है ना, जो लाल मौली कहते हैं, कलावा कहते हैं। उनसे आपको क्या करना है, चारों तरफ से, मतलब शिवलिंग से लेकर के माँ पार्वती तक उसको एक गठबंधन जैसा बांधना है। और उनमें गांठें लगाना है। और ये बोलते हुए ओम ओम उमा शंकराभ्याम नमः, इस मंत्र से, मैं ये मंत्र आपको दिखा भी दूंगी लिख करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी।
आपको बोलना है ओम उमा शंकराभ्याम नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपको ये गांठ लगानी है, शिवलिंग से लेकर के माँ पार्वती तक ला करके इसे गांठ लगानी है। और गांठ लगाते हुए कहना है कि जैसे आप शिव शक्ति हमेशा एक हैं, एक जगह होते हैं, तन से धन से मन से जगह से एक होते हैं, उसी तरह हम पति पत्नी को भी एक कीजिए, है ना। ये उनसे रिक्वेस्ट करनी है माँ पार्वती से और भोलेनाथ से, है ना। और इसके बाद वो जो गांठ लगाने के बाद जो धागा बचेगा उसे मतलब गांठ लगाने के बाद जो आगे का पोर्शन होता है वो माँ के हाथ में सौंप देनी है कि माँ इसकी डोर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ कि आप हमें एक करो, है ना। और इसके बाद जो है उनके जहाँ पे आपने बतासा चढ़ाया है वहाँ पे थोड़ा सा जल डाल करके वो बतासा उठा करके और बतासा और 2 लौंग आपको जो है अपने पास रख लेनी है। इसके अलावा इतना तो आप करेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। वो बतासा लौंग को बाद में मंदिर से निकलने के बाद आप अपने मुंह में डाल लो, खा लो उसे, वो प्रसाद समझ करके, है ना। ये समझो कि माँ ने आपको आशीर्वाद दिया है, आज एक पहला आशीर्वाद है, फिर दूसरा आशीर्वाद है। इस तरह से आपको डेली डेली इसी तरह सेम टू सेम करना है ना। और एक चीज़ है कि अगर इसके अलावा भी अगर आप इतना करने के बाद अगर आपको जब भी करने का आदत है, जब करना जानते हो, तो आप एक मंत्र में देती हो ओम उमापति महेश्वराय मम मन इच्छित वर शीघ्र आति शीघ्र प्राप्ति अर्थम गौरियाय नमः। अगर आप ये वाला मंत्र का जप कर सकते हो तो 108 बार अपने वहीं पे बैठ करके, है ना, कर लो, या फिर अपने घर भी आके करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जब आप अगर कर सकते हो किसी टाइम वहीं पे बैठ के कर सकते हो तो और अच्छा, नहीं तो घर पे भी आकर के ये 108 बार कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। रुद्राक्ष की माला से या जो भी माला आपके पास है, बस आपको 108 बार इसको करना है ना। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो इससे पहले जितना तक बताया है आप बतासा लेके निकलो और अपने मुँह में डाल लो, ये सोच के कि माता ने आपको आशीर्वाद दिया है कि अब आपका जितने भी भाग के जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे सब वो ख़त्म कर देंगी, है ना, ये सोच करके। तो ये मेरा उपाय बहुत ही अच्छा है, मैं ऐसा खुद करके देखा है, मेरा ये ट्राइड एंड टेस्टेड, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मेरी खुद की लव मैरिज हुई है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप करके देखो, ये होना ही होना है, आपकी शादी होनी ही होनी है, ठीक है। तो मैं आपको जो भी उपाय बताई हूँ उसका मैं जो आपको मैंने मंत्र बताया है वो मैं आपको मंत्र दिखा देती हूँ। देखिए ये 2 मंत्र है, ये 2 मंत्र ओम उमा शंकराभ्याम नमः और ओम उमापति महेश्वराय मम निश्चित वर शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त्यर्थम गौरियाय नमः। ये दोनों मंत्र को आप अपने मुंह से अगर आप जप करते हो तो भी और नहीं करते हो तो भी आप बोल सकते हो। आप जितना बोलोगे उतना इफेक्टिव होगा आप लोग के लिए, है ना, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है। और ये चीज़ ना आपको डेली डेली करनी है। आप यकीन मानो 48 डेज़ के बाद से 48 डेज़ आप करो लगातार, पेशेंस रखना होता है। पूजा भगवान आपकी जो है ना एक आपका परीक्षा लेते हैं, तो ये ना 48 डेज़ के बाद से फलित होने लग जाएगा। अब अगर आप रोज़ ऐसा कर पाओगे ना तो आपका शादी होना ही होना है। और कुछ भी नहीं है, बस डेली जाओ, जल चढ़ाओ और हल्दी लगाओ, माँ को भोग लगाओ और फिर ये मौली धागा लगाओ और मौली धागा बांधो और माँ को सिंदूर लगा के थोड़ा सा माथा पे लगा लो। अगर आप इस शादी के लिए इतने परेशान हो तो इतना तो आप कर ही सकते हो। आप एक बार करके देखो बहनों, आपको इसका असर दिखना ही दिखना है। मैंने भी किया है और मेरी भी शादी हो गई है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया है। आप एक बार करके देखो, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग का भी ये इच्छा ज़रूर पूरा होगा। और मेरे फ्रेंड्स ने भी ऐसा किया है और उनका भी हुआ है, इसलिए भी मैं बहुत 110% श्योर हूँ। आप करके देखो। और अगर मेरा ये वीडियो मेरे वीडियो को आप लाइक कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आप लोग के लिए ये वीडियो बनाया है और मुझे यकीन है कि ये बहुत कारगर होगा आप लोग के लिए ये उपाय, ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच बहनों, बाय।